आपको एक ऐसे नक्शे की जानकारी देने वाला हूँ, एक ऐसे मकान की जानकारी देने वाला हूँ जिसको बनाने के बाद मकान मालिक बर्बादी की कगार पे आ गया। ये पंजाब के अंदर बनी हुई एक कोठी है और इस कोठी की नींव रखने के बाद उनके बिजनेस पर बुरा इफेक्ट होना शुरू हो गया। मैंने सोचा आज आपको इसकी जानकारी दूं। वैसे तो ये सब गुप्त रखा जाता है, हम किसी का नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तो हजारों नक्शे होते हैं जिनकी घर इस तरह के बने हुए हैं। उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि इसके अंदर क्या तकलीफ़ें आती हैं। ये मकान मालिक कैसे बर्बाद हो गया, कैसे परेशानी में चला गया, जब से बनाना शुरू किया कर्ज में डूबना शुरू हो गया और इनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। तब इनको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। 1.5 करोड़ रुपए इस मकान में लगाने के बाद ये मकान आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है, भूत बंगले की तरह खड़ा हुआ है। परेशानी पे परेशानी आ रही है और मकान कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। इसमें वास्तु दोष के वो सब पैरामीटर्स खराब हैं जो वास्तु के अनुरूप बनाए जाते हैं। आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर इसमें ऐसे क्या दोष थे, और मैंने इसको दूर से देखते ही बता दिया था कि जब से ये मकान बनाना शुरू हुआ है तब से आपको तकलीफ बननी शुरू है। एक डायग्राम है इस तरीके से। ये पश्चिम दिशा है, वेस्ट फेस है यहाँ पर, यानी ये काफ़ी बड़ा है। ये कोठी जो है काफ़ी बड़ी है। यहाँ पश्चिम है और साउथ वेस्ट से इसकी एंट्री है। जो 4 दिशा और 4 कोण, इन सब में सबसे गंदा जो कोण होता है वो साउथ वेस्ट का होता है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इनका गेट है। यानी गाड़ी के साइलेंसर से घुसना और गाड़ी के साइलेंसर से निकलना, यानी ये स्थिति इस मकान की है। यहाँ से पहला दोष के पश्चिम में है, पश्चिम फेस है। दूसरा दोष कि साउथ वेस्ट से इसकी एंट्री है, नैऋत्य कोण से एंट्री है, कि जो कर राहु की दिशा होती है वहाँ से आना और वहीं से जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वास्तु दोष होती है। आप यहाँ जाएंगे, इधर साउथ में भी एक रोड है, इधर से खुद घर का एक रास्ता रखा हुआ है। प्रॉपर साउथ में से फिर एक गेट दिया हुआ है, प्रॉपर दक्षिण दिशा में एक गेट दे रखा है और एक गेट है दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में, दूसरा गेट दक्षिण में। हमारी 4 दिशा 4 कोण होते हैं, 8 ये दिशाएं काउंट होती हैं। 8 में से साउथ और साउथ वेस्ट सबसे गंदे फेस होते हैं ये। इन दोनों फेसों पर इन्होंने गेट बना रखे, मेन गेट। ये एक मेन गेट, ये एक मेन गेट। वक्त खराब होता है तब ये स्थिति होती है। ये चाहते तो इनको पलट भी सकते थे। इधर नॉर्थ वेस्ट से ये गेट लगाया जा सकता था और इधर अगर रोड ले लेते तो नॉर्थ से भी गेट दिया जा सकता था। अगर गेट नहीं होता तो भी अगर नॉर्थ वेस्ट में गेट कर दिया जाता तो ठीक था। वास्तु पैरामीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पश्चिम और दक्षिण का पूरा एरिया खुला हुआ है, गार्डन है। और यह है ईस्ट के अंदर प्रॉपर बिल्डिंग खड़ी की हुई है ईस्ट में, जबकि अपने आप इस बिल्डिंग के अंदर एक छाया भेद बनता है और उस छाया भेद का दुष्परिणाम ये होता है कि हमारी छाया हमको ही खाती है, हमको ही तकलीफ देती है। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। पहला दोष पश्चिम मुखी, दूसरा दोष इसका जो देश है, जो इसका जो द्वार है वो साउथ वेस्ट, और तीसरा फिर साउथ, फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चौथा यानी ईस्ट के अंदर, पांचवा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में छठा सीढ़ियां बना रखी हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियां अगर होती हैं तो घर की संतान का सुख बर्बाद होना शुरू हो जाता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चों को कोई ना कोई तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी भी बना रखी है। ये पूरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को अगर देखें तो ये डेड ईस्ट से बंद है।
ईस्ट से बंद है, बाकी का पोर्शन इधर खुला हुआ है। इसका मतलब ये रहा कि अगर ईस्ट में इतने बड़े प्लाट के अंदर, ईस्ट के अंदर प्रॉपर अगर आप दीवार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम उसके आने शुरू हो जाते हैं, तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। मैंने जब इसको बाहर से जाकर के देखा तो इसका इतिहास बता दिया था। मैंने उस व्यवसायी को बोला, मैं जब से आपने ये बनाना शुरू किया तब से आपको बड़ी भयंकर तकलीफ हुई है। बोले हाँ, बहुत भयंकर तकलीफ हुई है। उनके बिजनेस में घाटा आना शुरू हुआ, उनको तकलीफ आनी शुरू हुई, उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, खुद पर तकलीफ आनी शुरू हुई। अभी ये एज इट इज बिल्डिंग अनकम्प्लीट खड़ी हुई है। मैंने जाकर के बोला कि आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए और इधर का आप बेच दीजिए किसी को, नहीं तो ये बिल्डिंग आपको डेमोलिश करनी पड़ेगी। अगर इसको डेमोलिश नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको दुखी करता रहेगा। और ये बिल्डिंग इधर बननी चाहिए, ये गेट इधर होना चाहिए, ये जो दूसरा गेट है साउथ का वो नॉर्थ से होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। जिस प्लाट का नॉर्थ ईस्ट कटा होता है तो वास्तु देवता का सिर कटा हुआ होता है, और जिसमें वास्तु देवता का अगर सिर कटा हुआ होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस और उन्नति हो ही नहीं पाती। तो वास्तु के नियम ये कहते हैं कि वास्तु देवता का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और जो पैर होते हैं वो साउथ वेस्ट में होते हैं। तो यहाँ साउथ ईस्ट पैरों की तरफ से आना और पैरों की तरफ से जाना, इस बिल्डिंग के अंदर ये एक बहुत भयंकर दोष था। मैंने उनको बहुत सारे उपाय बताए इसके अंदर, लेकिन अब देखना यह है कि वो क्या इसके उपाय कर पाते हैं। अभी ये बिल्डिंग एज इट इज खड़ी हुई है, 1.5 करोड़ रुपए इसकी कंस्ट्रक्शन में लग चुका है। फिनिशिंग स्टेज पे जब इन्होंने मुझे बुलाया कि बिल्डिंग 1.5 साल से लगातार काम इस पे चल रहा है और काम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि इसमें कई परेशानी है। इसका वाटर टैंक वो भी गलत जगह पे बनाया हुआ था, या बोरिंग ट्यूबवेल सब कुछ गलत जगह पे। तो कहते हैं कि जब कोई बुरा ग्रह चलता है हमारा, तो तब हम जाकर के कोई ना कोई ऐसे बुरे स्टेप ले पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कुंडलियों में दोष